Hello my dear students, how are you? I hope that you all are fine and happy. तो आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है, जो कि है पार्ट 3। और आज आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखना शुरू करिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है, ठीक है, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट, क्योंकि तभी आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं, उनको आप लिंक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। चलिए, and before it please subscribe my channel and if you have not subscribed yet and don't forget to share also. clear? चलिए, so सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है, ठीक है, उसका रिकैप कर लेते हैं कि जो टॉपिक्स जो हम लोगों ने कवर किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, उसको ब्रीफ में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी विल एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स, ठीक है। आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने क्या कवर किया था। देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। तो इसकी हम लोगों ने क्या की थी, एक डिफिनेशन डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद हमने ये भी समझा था कि जो पर्टिकुलर डिफिनेशन है डेमोक्रेसी की, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है, क्योंकि उससे आप ये तो पता कर लोगे कि कौन डेमोक्रेटिक है और कौन नॉन डेमोक्रेटिक है, लेकिन आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हु आर द ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि चाइना का एग्जांपल, तो चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी तो चाइना है, द चाइना विल नॉट बी कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हम लोगों ने फीचर्स डिस्कस किए थे वो चाइना फॉलो नहीं करता, ठीक है, बस समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो देखिए कि अब क्या था कि हमको ये डिफाइन करना था कि हु आर द ट्रू डेमोक्रेसी एंड हु आर प्रिटेंड्स टू बी वन, जो डेमोक्रेसी होने का दिखावा कर रहा है। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर कैसे पाएंगे, तो हमने इसके 2 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो डिफिनेशन में हर एक वर्ड दिए हैं उनको अच्छे से अगर हम डिस्कस करें तो हम ये पता कर सकते हैं कि हु आर द ट्रू डेमोक्रेसी एंड हु आर प्रिटेंड्स टू बी वन। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा था कि वो कुछ पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये जो डाउट है इसको हम क्लियर करेंगे। सो हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस किया था, ठीक है, और हमने ये कहा, डिस्कस किया था कि जो भी कंट्रीज इन फीचर्स को फॉलो करेंगी दैट कंट्री विल बी द ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कुछ फीचर्स हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, कि पहला हमने डिस्कस किया था कि इन डेमोक्रेसी जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए हैं, उनके पास सारी पावर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक डेमोक्रेसी में 1 वोट जो है एंड 1 वैल्यू होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन सब फीचर्स को हमने एग्जाम्पल्स के साथ क्या किया, खूब अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, की जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इट मीन दैट उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, की इतने डीमेरिट्स होने के बाद भी व्हाई पीपल एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन द अदर्स, क्योंकि इस एडवांटेज के कारण। तो जो ये एडवांटेज है, जो ये मेरिट्स हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यू वो ज्यादा है, ये इसको ओवरलैप कर देता है, इसीलिए जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है, और डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उससे वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्लियर? तो इन सब चीजों को हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया है। आप लोग जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो है उसको अच्छे से वॉच करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? इसको आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? देखिए अब तक जो हमने देखा, जो भी चीज़ें हम लोगों ने समझा डेमोक्रेसी के बारे में, ये क्या है? इट इज़ अ मिनिमम फॉर्म। ठीक है, ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक डिफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स तक लिमिटेड नहीं हो सकती। जो डेमोक्रेसी है इट इज़ अ ब्रॉडर फॉर्म। ठीक है, कि डेमोक्रेसी केवल एक डिफिनेशन तक लिमिटेड नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की जो डिफिनेशन है इट इज़ ब्रॉडर दैन दैट इट्स ओनली इज मीनिंग एंड ओनली इट्स फीचर्स। तो वो क्या है ब्रॉडर मीनिंग, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या बोलता है सबसे पहले, इन अ डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव। देखिए, तो सबसे पहले कि जो डेमोक्रेसी में जो एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके फीचर्स क्या है जो कि एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली वीडियो में कि डेमोक्रेसी में वो जो एक कंट्री जो है ट्रू डेमोक्रेसी है तो वहां पे ये मिनिमम फीचर्स फॉलो होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, जो डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे कि एथेंस वगैरह जगह पर, तो वहां पे डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी थी वो फॉलो होती थी कि लोग जो होते थे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है। आज जो है वो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। जो आप मोस्टली अगर आप देखोगे आज के समय में, तो आज के समय में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है। अब ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, समझते हैं। देखिए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव नॉट डायरेक्टली। तो मैंने अभी डिस्कस किया ना कि पहले क्या होता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। इसका मतलब कि लोग जो है डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले हम समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। देखिए, तो ये क्या है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल देयर रिप्रेजेंटेटिव। कि होता क्या है कि जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है क्या करता है, पार्लियामेंट में जाकर डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। बात समझ में आया कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पार्लियामेंट में जाके लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। तो ये भी डेमोक्रेसी ही है। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? कि यहाँ पर भी लोगों के बिहाफ पे ही डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन ये जो डिसीजन हो रहा है ये एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो रहा है। तो दिस इज द रीजन दैट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि यहाँ पर भी लोगों के बारे में ही बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी तो है यहाँ पे, लेकिन किसके थ्रू हो रही है, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्यों आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी है। क्यों आज हम जो पहले जो सिस्टम फॉलो होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसको आज हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, पहले क्या था कि पॉपुलेशन जो थी ना, पॉपुलेशन थोड़ी कम हुआ करती थी। ठीक है, तो लोग जो थे वो डायरेक्टली अपना पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये लगभग है कि आप इतने लोगों को कैसे जो है एक जगह पर आप बैठाओगे, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो चुका है। और जो कलेक्टिव डिसीजन लेना भी ये थोड़ा सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो हर एक लोग होते हैं ना, हर जो पीपल होता है उसके अलग अलग क्या होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई अगर लॉ है, कोई एक डिसीजन लेना है, ठीक है, सो उस डिसीजन में अगर आप हर लोगों से पूछोगे, ठीक है, तो हर लोगों के क्या होंगे, अलग अलग ओपिनियन आएंगे।
तो उस अलग अलग ओपिनियन से आप एक कह सकते हो ना कि एक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है कि हर एक लोगों को साथ में लेके चलना है, हर एक ओपिनियन को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप एक सही डिसीजन ले सको, एक आप परफेक्ट जो है डिसीजन ले सको। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है, देखिए, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, डिजायर, स्किल टू पार्ट इन द ऑल द डिसीजंस। अगर मान लीजिए चलिए हमने ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, कि मान लीजिए हमने अरेंज कर दिया कि चलो जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और कलेक्टिव डिसीजन ले भी लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, पहली बात, और डिजायर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्किल भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट समझिए, ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, या आप जब रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो इट रिक्वायर अ गुड स्किल। कैसी स्किल चाहिए इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आप क्या कर सको, जो लोगों की समस्याएं हैं, ठीक है, उन समस्याओं को आप क्या कर सको, उन प्रॉब्लम को आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक, ये स्किल इस चीज में चाहिए। सो हर लोगों के पास क्या होता है कि हर एक स्किल नहीं होती, तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिसके पास क्या हो, ये स्किल भी हो, ठीक है, टाइम भी हो और डिजायर भी हो कि वो लोगों को सर्व करेगा। क्लियर, बात समझ में आई? सो दिस इज द रीजन दैट कि वी हैव एक्चुअली रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसलिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। देखिए अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक को देखा कि आप कैसे जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अब ये जो है डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाए। देखिए मेरी बात समझिएगा कि जब अगर आप डेमोक्रेसी की जब बात करते हो तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर लोग डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं रेदर देन दी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि डेमोक्रेसी इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ठीक है, इक्वलिटी के लिए स्पेस देगी, फ्रीडम के लिए स्पेस देगी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो ये हो गया ना कि आप केवल क्या कर रहे हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, आपने इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, आपने मान लीजिए कि पावर भी दे दी, तो आप डेमोक्रेसी में उस रूल को फॉलो कर रहे हो। लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिसलिए लोग इसको इलेक्ट कर रहे हैं, जब वो सारी चीजें इस डेमोक्रेसी में होंगी तब ये डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो लेट्स सी दैट, देखिए कैसे कर सकते हो। तो पहला है डेमोक्रेसी मस्ट बी सीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन दी गवर्नमेंट। देखिए स्टूडेंट समझिए कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, बट इट हैज अ ब्रॉडर डेफिनेशन। ये जो डेमोक्रेसी होती है इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, ठीक है, कि डेमोक्रेसी को आप हर एक जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड इट ब्रिंग चेंज अ लॉट, ठीक है, बस समझ में आया। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट नहीं है, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक फिलॉसफी होती है जिसको हर जगह पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। तो अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द डिसीजन। देखिए कहते हैं कि अगर आपको डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होना है, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में कम से कम उन लोगों से कंसल्टेशन होना चाहिए, ठीक है, कि जो इस डिसीजन से इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, बात समझ में आई। कि मान लीजिए कि क्या ऐसा नहीं है कि आपने क्या हुआ कि डेमोक्रेसी के सारे जो प्रोसीजर को फॉलो किया, ठीक है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए
1 वोट 1 वैल्यू भी दे दिया आपने, जो था हर एक चीज़। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें जो वहाँ का रूलर है वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले रहा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, खुद से ही सारे डिसीजंस ले रहा है। लेकिन एक गुड डेमोक्रेसी अगर आप बनना चाहते हो तो आप कम से कम उस डिसीजन में जो लोग इससे इफेक्ट होने वाले हैं उनसे कंसर्न करना चाहिए। कंसर्न का मतलब ये नहीं कि आप सबसे जाके ओपिनियन लो, लेकिन आप सबकी नीड को उसमें इंक्लूड करो कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें सबकी जो नीड है, वेदर दैट पर्सन इज रिच, whether that person is poor, whether that person from the upper caste, lower caste, हर एक की नीड उसमें इंक्लूड होनी चाहिए और वो डिसीजन हर एक को बेनिफिट करे, ठीक है। तो तब जाकर आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट, फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो डेमोक्रेसी इज प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। और जो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, इसको आप हर जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि एक टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, ठीक। तो अब लेक्चर में हो क्या रहा है कि अगर वो जो टीचर है वो उसका लेक्चर कुछ इस तरीके से है कि उस लेक्चर में वो हर एक स्टूडेंट की, हर एक टाइप की स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर रहा है। कि अगर वो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा, अगर वो क्या करता है, कंसेप्ट को उतने अच्छे से समझ नहीं पाता, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर ले रहा है, ठीक है, तो अगर उस टीचर की टेक्निक कुछ इस तरीके की है कि उसमें जो हर टाइप के स्टूडेंट को क्या कर रहा है, वो इंक्लूड कर रहा है, यानी हर टाइप का जो स्टूडेंट है वो उस लेक्चर को क्या कर रहा है, उस कंसेप्ट को क्या कर रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है, तो आप ये कहोगे कि वहां पर भी डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट जो है, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, वो इम्प्लीमेंट हुआ है। बात समझ में आया। सेम फैमिली में भी हो सकता है, अगर कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उस फैमिली में अगर हर एक मेंबर को इंक्लूड किया जाता है, हर एक मेंबर की नीड को इंक्लूड किया जाता है, तो आप कहोगे कि उस फैमिली में जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। बात समझ में आया। तो डेमोक्रेसी जो होती है ये केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इट ब्रिंग चेंज इन लाइफ, ठीक है, एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर, एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up the ideal and democracy must aim to become। अब देखिए मेरी बात समझिए कि जब मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, कि ये डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ें हमको डेमोक्रेसी में मिलेंगी वो किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या कि डेमोक्रेसी जो है उससे एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और जब किसी से भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो आपको उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता है। यू हैव टू बी द बेस्ट, ठीक है, देन दी अदर्स, तभी तो आपसे एक्सपेक्टेशन की गई है। वैसे ही यहाँ पर है। तो डेमोक्रेसी को कभी कभी क्या होता है, केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नहीं, कभी कभी डेमोक्रेसी से कुछ स्टैंडर्ड भी सेट किए जाते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये डेमोक्रेसी का एम होना चाहिए कि उस स्टैंडर्ड को डेमोक्रेसी क्या करेगी, फेच करेगी। बात समझ में आया। जैसे देखिए, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी की कि एक ट्रू डेमोक्रेसी कब आएगी, जब एक कंट्री में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तब एक ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। तो ये एक कभी कभी क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि इस स्टैंडर्ड को क्या करना, फेच करना, ठीक है, अचीव करना डेमोक्रेसी का मेन गोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन द पीपल हैव। चलिए, इट इनेबल अस टू जज द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इज वीकनेस। It helps to distinguish between the democracy and a good democracy। अब देखिए, अब क्या होता है कि आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और जब जो डेमोक्रेसी है वो उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रही, तो ये दिखाता है उसकी वीकनेस। बात समझ में आया।
क्योंकि देखिए ये क्या दिखाता है, उसकी वीकनेस दिखाता है कि आप क्या हो कि डेमोक्रेसी तो हो, आप क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन आप गुड डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आप उसमें जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो, डेमोक्रेसी जो है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इट इज़ अ वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये क्या डिस्टिंग्विश करता है कि बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी और अ गुड डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है लेकिन गुड डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये जो डिफिनेशन है, ये इन चीज़ों को डिफाइन करती है, डेमोक्रेसी की वीकनेस को दिखाती है, और ये बताती है कि कौन एक मिनिमल डेमोक्रेसी है कि आपने बस क्या किया है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, और कौन एक गुड डेमोक्रेसी है कि जो एक एक्चुअल डेमोक्रेसी है, जिस एक्चुअल डेमोक्रेसी की लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर? चलिए द लास्ट वन। अब देखिए, नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कोई भी कंट्री जो है वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं, इसकी भी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कभी हो ही नहीं सकती परफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। परफेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है अगर इन सारी चीजों को फॉलो किया जाए तो। आइए देखते हैं क्या है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, होता क्या कि डेमोक्रेसी जैसे कि एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। डेमोक्रेसी केवल आपको एक कंडीशन दे सकती है, एक अच्छी कंडीशन दे सकती है कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और अगर आप इन सारी चीजों का एक राइट मैनर में यूज करते हो, ठीक है, सो एक कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी बन सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि अब मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है फेच करने हैं, गेन करने हैं, तो उसमें टीचर का रोल क्या हो सकता है। टीचर आपको जो है लेक्चर दे सकता है, ठीक है, अच्छा एक लेक्चर दे सकता है जो सुटेबल हो, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, आपको गाइडेंस कर सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको क्या करना होगा, जो भी ये आप कह सकते हो कि जो टीचर की एडवाइस है, इसको आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन हॉल में इंप्लीमेंट करना होगा, देन यू विल एबल टू गेट द गुड मार्क्स। उसी तरीके से जो ये मिनिमम कंडीशन दी गई है, जब हम इसको क्या करेंगे, एक राइट मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे, देन ओनली वी कैन बी अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। It requires a constant effort to save and strengthen democracy and its form of decision making. Citizen can make a difference to make our country more and less democracy. देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, जो एक स्ट्रेटन फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को अपने कंट्री में क्या करना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हों वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिए जा रहे हों जो हमने सेट किए हैं, तो इसमें कंसर्न एफर्ट होना होगा, कंसर्न एफर्ट हमको देना होगा। और वो एफर्ट देगा कौन, सिटीजन, क्योंकि सिटीजन जो है वही एक कंट्री को क्या कर सकते हैं, मोर और लेस डेमोक्रेटिक जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए The fate of the country depend not just on what the rulers do, but the mainly what citizens do. देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तीनों कनेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि अगर जो फेट ऑफ द कंट्री, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एक कंट्री ट्रू डेमोक्रेसी हो, परफेक्ट डेमोक्रेसी हो, तो उसमें केवल ये रूलर्स का यहाँ पे आप कह सकते हो रोल नहीं है, बट उसके साथ साथ सिटीजन का भी रोल है। जैसे देखिए मान लीजिए कि है क्या कि हमको जो है जो वोटिंग राइट मिला है, ठीक है, अगर उस वोटिंग राइट को हम राइट मैनर में यूज करेंगे, तब हम जाके एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएंगे जो क्या करेगा, आपके लिए एक सही डिसीजन लेगा। लेकिन अगर लोगों की ही डिजायर नहीं है कि वो एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब को ध्यान में रखकर ही अगर वोट वो नहीं देते, वो अपने लीडर को इलेक्ट नहीं करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करते, तो उस वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास भी ऐसी कोई डिजायर नहीं होगी वो सारी चीजें आपको वो क्या करे, वो डिसीजन के थ्रू ला कर दे, क्योंकि आपकी वो क्या है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आपका रूलर जो है वो क्यों आपको देगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसीलिए जो सिटीजन होते हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक अच्छे सिटीजन जो है
वो एक अच्छा रूलर इलेक्ट करेंगे, और एक जो अच्छा रूलर होगा वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो लोगों के डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिसीजन लेगा, एंड देन वी कैन बिकम अ परफेक्ट डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी। ठीक, सो दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी एंड द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग बनाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है, अदर कंट्रीज में जो रूलर होगा वो अपने विल को इम्पोज करेगा, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का जो एफर्ट होता है, यहाँ पे आपको वो स्पेस मिल जाता है, और उस स्पेस में, ठीक है, कि जो भी चीज़ें आपको डेमोक्रेसी में मिली हैं, अगर क्या करोगे उससे आप करेक्ट डिसीजन लेते हो, तो यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी है वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चेंज ला सकती है। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कि वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ठीक है, हम लोगों ने अब चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, हर एक चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़, ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। क्लियर? थैंक यू।